भारत सिर्फ भूमि नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। भारत को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की धरती में एक विशेष प्रकार की कंपनात्मक शक्ति मानी गई है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हर दिशा में योग, ध्यान, साधना और तंत्र की शक्तियां जागृत रही हैं। ऋषिमुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या करके इस भूमि को ऊर्जावान बना दिया। इसलिए कहा जाता है, भारत भूमि कर्म भूमि नहीं, धर्म भूमि है। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त है। भारत का भौगोलिक स्थान ऐसा है कि सूर्य, चंद्र और ग्रहों की ऊर्जाएं यहाँ पर संतुलित रूप से प्रभाव डालती हैं। इसलिए ध्यान, योग या साधना यहाँ जल्दी सफल होती है। दूसरे देशों में यह संतुलन कम होता है, इसलिए वहाँ दैवीय अवतार जैसी घटनाएं बहुत दुर्लभ हैं। यहाँ की सभ्यता सबसे प्राचीन और धार्मिक रूप से परिपक्व थी। जब बाकी दुनिया शिकारी और खानाबदोश थी, तब भारत में ऋग्वेद लिखा जा चुका था। यहाँ धर्म, योग, कर्म और मोक्ष का विचार पहले से विकसित था। इसलिए जब दैवी चेतना को प्रकट होना था, तो उसने वही भूमि चुनी जहाँ लोग उसे समझ सकें। देवी देवता भारत में जन्मे नहीं, बल्कि भारत में प्रकट हुए। अर्थात वे सर्वव्यापी ऊर्जा हैं, जो हर जगह हैं। लेकिन भारत में उन्होंने मानव रूप लेकर धर्म की स्थापना की। जैसे भगवान विष्णु ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी, मैं अवतार लूंगा भारत में। अन्य देशों में भी दिव्य लोग हुए, पर उनकी पहचान देवता के रूप में नहीं हुई। मसलन मध्य पूर्व में ईसा मसीह, अरब में मोहम्मद साहब, चीन में लाओ त्से और कन्फ्यूशियस, जापान में बुद्ध धर्म का विस्तार। लेकिन इन सभ्यताओं ने ज्ञान को ज्यादा स्वीकार किया, दिव्यता को नहीं। भारत ही एकमात्र भूमि रही जहां मनुष्य को ईश्वर के समान मानने की सोच थी। अगर इसे एक लाइन में कहें तो भारत वह भूमि है जहां मनुष्य ने ईश्वर को खोजा और ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया।